हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लाइव स्टडी में। तो दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज़, यानी कि सीएसबीसी की तरफ से एक न्यूज़ जारी हो चुकी है कि आप लोगों का बिहार पुलिस का जो फिजिकल डेट है वो घोषित कर दिया गया है। तो कब है इसका फिजिकल का डेट जो आपको सीएसबीसी के द्वारा दिया गया है। तो ये न्यूज़ आपके लिए काफ़ी बेहतरीन हो सकता है अगर आपने बिहार पुलिस का अगर फॉर्म भरा है 2019 में। जितने भी फॉर्म अभी तक ले बिहार पुलिस से रिलेटेड रखे हैं उन सभी का फिजिकल डेट एकदम से करेक्ट और फिक्स डेट पे निकाल चुके हैं। इसके पहले भी पोस्टपोन हो चुका है डेट फिर भी, लेकिन यहाँ पे फिर से एक बार और डेट निकला हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं, पहले नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद में आपको जानकारी होगा कि कौन सा डेट पे आपको अपना एडमिट कार्ड निकलेगा और कैसे आपको उसके लिए फिजिकल का तैयारी करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका वेबसाइट, यानी कि सेंट्रल बिहार बोर्ड का। और यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे 13/10/2020 को यहाँ पे यह डेट आपको जारी हुई है। यहाँ पे एक नोटिस जारी हुई है कि रिगार्डिंग अनाउंस्ड ऑफ शेड्यूल डेट्स फॉर पीईटी एज 27 एंड 28 नवंबर, यानी कि 27 नवंबर और 28 नवंबर दो डेट पे आपको यहाँ पे फिजिकल होने हैं, जिसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सबसे पहले हम लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं। इस साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके खुद से पढ़ सकते हैं कि कैसे आपको फिजिकल के लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन। तो गाइज़ हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे एक नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखा है, जो कि यहाँ पर सबसे पहले बताया कि केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के संदर्भ में ये जवाहरलाल नेहरू मार्ग पटना, ये आपका कोड नंबर है, ये आपका वेबसाइट नंबर है जहाँ से आप लोग जाकर डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। विज्ञापन संख्या आपका कितना है 3/2019 के अंतर्गत बिहार गृह रक्षा वाहिनी में सिपाही चालक के पद पर चयन से संबंधित शारीरिक दक्षता जाँच परीक्षा एवं अभिलेख सत्यापन हेतु, यानी कि होम गार्ड से रिलेटेड है। होम गार्ड चालक के लिए जो भर्ती निकाली गई थी उन पे यह एडमिट कार्ड जारी करने का उपरांत है। और अगला यहाँ पर देखते हैं नोटिस। कहने की बात है, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती द्वारा बिहार में वर्ष 2019 में बिहार गृह रक्षा वाहिनी में सिपाही चालक पद की 98 रिक्तियों पर, कितने 98 रिक्तियों पर भर्ती जो विज्ञापन संख्या 3/2019 के 20/10/2019 को प्रकाशित हुए थे और 29/12 रविवार को एक पाली में आयोजित किए गए परीक्षा फल 29/5/2020 को प्रकाशित किया गया था। एक्चुअली बात क्या है कि आपको 29/12 को जो फॉर्म हम लोगों ने जो एग्ज़ाम दिए थे उन सभी के एग्ज़ाम का 29 तारीख 5वें महीने में जिसका रिजल्ट आया था, और इसके पर जो पीईटी एग्ज़ाम होने थे जो 3/7/2020 को जो निकला हुआ था, जो कि शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह रेस्क्यू उच्च विद्यालय पटना हाई स्कूल गर्दनी बाग पटना में निर्धारित की गई थी, और जो कि कोरोना काल की वजह से उसको स्थगित करके आपको फिर से शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु प्रकाशित प्रवेश पत्र दिनांक 13/6/2020 को परिषद वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे। उन्हीं वेबसाइट पर जो भी हमारे प्यारे साथी ऑलरेडी सभी जो एडमिट कार्ड निकाले गए थे उनके लिए है, अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि अब इसी भर्ती से संबंधित शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजन दिनांक 27/11, ध्यान दीजिएगा 27/11 और 28/11 को किया जाएगा। इस परीक्षा से पूर्व निर्गत प्रवेश पत्र मान्य होंगे। कहने की बात है, इसके पहले जो हम लोग एडमिट कार्ड निकाले हैं उसी एडमिट कार्ड पे आपको 27 और 28 को शारीरिक दक्षता परीक्षा में जाना होगा, और पूर्व निर्गत प्रवेश पत्र अंकित समय एवं स्थान तथा अन्य शर्तें यथावत रहेंगी, किंतु तिथि नियमानुसार नई होगी। ये तिथि सिर्फ नए होंगी कि आपको 27 को जाना है या 28 को जाना है। अभ्यर्थी नीचे अंकित विवरण में पूर्व निर्धारित तिथि कॉलम ए के सामने अंकित नई तिथि निर्धारित कॉलम बी में अंकित तिथि पर शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु कार्यस्थल स्थल पर उपस्थित होंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको ऑलरेडी यहाँ पे बनाए गए हैं कि जिसका पूर्व निर्धारित यहाँ पे जो 3/7/2020 और 4/7/2020 को जिनका डेट था वो ग्रुप ए में जाकर आप कर सकते हैं। उनका 3/7 के लिए जो भी डेट निकले थे उनका 27/11 को, और 4/7 को जो निकले थे उनको 28/11 को। इन दोनों को दो भागों में बांट दिए गए कि जिनका भी पहले एग्ज़ाम के लिए डेट निकला हुआ था 3/7 को, वो 27/11 को जाएंगे, और जिनका 4/7 को था वो 28/11 को जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से दो प्रकार के आपको डेट निकाले गए हैं, और पहले जो एडमिट कार्ड निकाले उसी पे आपको जाकर
ये एग्ज़ाम देना है। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब के लिए आपकी बारी है। अगर ये छोड़िएगा तो काफ़ी परेशानी आपके लिए खड़ी हो सकती है। तो आपको डाउनलोड अगर आप नहीं किए तो यहाँ से आपको दिए गए हैं कि ड्राइवर परीक्षा डाउनलोड कर सकते हैं, तथापि अभ्यर्थी किसी कारणवश अपना ही प्रवेश डाउनलोड नहीं कर सके हैं तो वे 25/11 एवं 26/11 को केंद्रीय चयन पर्षद को बैंक हार्डिंग रोड सचिवालय हाल्ट के निकट पटना स्थित परिषद कार्यालय से पुनः 10 बजे से संध्या 5 बजे तक अपना डुप्लीकेट प्रवेश पत्र अपने खर्च पर प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आपको खुद जाना है और वहाँ पर पटना में जाकर, आप ऑनलाइन नहीं निकलेगा, पटना में जाकर सचिवालय के पास में आपको नोट दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर जाकर आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड डुप्लीकेट निकाल लेना है, जिसके लिए खर्च आपको स्वयं देना होगा। अगला है शारीरिक दक्षता परीक्षा में नई निर्धारित तिथि को सम्मिलित होना है। कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको वहाँ पर लेके जाना है। जैसे डॉक्यूमेंट में आपको बताए गए हैं, एक फ़ोटो, ठीक है, पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, मतदान पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि, वाहन चालन, यानी अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनाए होंगे तभी आप फॉर्म भरे होंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाना होगा। और वो LM भी है, HM भी, यानी कि दो वाहन के लिए है, 4 वाहन के लिए कौन सा आपके पास अवेलेबल है वो लेके जाना है। अगला यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रवेश पत्र के साथ संलग्न ड्राइविंग लाइसेंस सत्यापन पत्र को जहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत है वहाँ से सत्यापित कराकर लाना अनिवार्य है। अगर एक्चुअली आपको जिस भी जिला से, जिस भी राज्य से आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिले हैं वहाँ पे आपको जाकर सत्यापित कराना होगा। एक एफिडेविट बनवाना होगा कि हमने यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए हैं ट्रायल देकर या परीक्षा देकर, और ये हमारे लिए मान्य होगा। तो इस तरह से बनवाकर ही आपको लेकर जाना होगा। अगला यहाँ पे पूछा गया है और आपके लिए डॉक्यूमेंट बताया गया कि इंटरमीडिएट समकक्ष परीक्षा, इंटरमीडिएट फॉर्म भरे हैं तो इंटरमीडिएट का आपको सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, जन्म तिथि या मैट्रिक का मार्कशीट हो जाए तो और बेहतर है। सक्षम प्रमाणीकरण के जाति प्रमाण पत्र, आप जो भी जाति से आते हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी कि सभी के लिए जाति मान्य है। महिला अभ्यर्थियों के लिए विवाहित अविवाहित दोनों में से एक संलग्न करना होगा, या आपके मुखिया सरपंच वार्ड सदस्य बनते हैं वो आपको बनवा कर लेकर जाना होगा। क्रीमी लेयर नहीं आने संबंधित प्रमाण पत्र, परीक्षा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए उम्मीदवार क्रीमी लेयर NLCL प्रमाण पत्र, महिला अभ्यर्थी क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र एवं पिता एवं पत्ता अंकित होने ही मांग है। यानी कि आपको नॉर्मल बिहार सरकार का क्रीमी लेयर लेकर जाना आवश्यक है, ठीक है। ये आप डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं, फिलहाल आपके पास समय है, आप बनवा लीजिएगा। अगला यहाँ पे बताया गया कि बिहार राज्य स्थायी निवासी होने के संबंध में प्रमाण पत्र सभी आरक्षित कोटियों के अभ्यर्थी के लिए यह मान्य है। अगला यहाँ पे बताया गया कि बिहार राज्य गृह रक्षक यदि हो तो उन्हें संबंधित कर, आपके पास है तो संबंधित कर सकते हैं, नहीं है तो संबंधित नहीं भी कीजिएगा तो चल जाएगा। बहुत सारे और भी यहाँ पे दिए गए, अपने अपने हिसाब से आप पढ़ सकते हैं और अपने अपने हिसाब से वो डॉक्यूमेंट सारे लेकर जा सकते हैं। तो यह विज्ञापन आपको 13/10/2020 को यहाँ पे घोषित किए गए हैं और यह आपके लिए काफ़ी बड़ा न्यूज़ निकल के आता है। अगर जो भी हमारे प्यारे साथी 98 पदों के लिए होमगार्ड ड्राइवर में फॉर्म भरे हैं वो फटाफट जाकर अपना फिजिकल तैयारी कर ले और अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके लेकर जा सकते हैं और वेरिफिकेशन करा सकते हैं। 2 डेट निकले हुए हैं जैसे कि हम लोग पढ़ लिए हैं, 27/11 और 28/11, 2 डेट है। इन दोनों डेट पे आप लोग जाकर अपना फिजिकल PET देना होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, सब लोग, जय हिंद सभी साथियों को।